नेक्स्ट हमारा है कॉमन व्हील शेप। ठीक है, कॉमन व्हील शेप। देखिए, कॉमन व्हील शेप, जो हम व्हील जो बनाते हैं उनकी बेसिक जो शेप होती है वो कैसी होती है, ये आपको यहाँ सामने दिखाई दे रही है। व्हील जो हम बनाते हैं वो इन शेप के बनाते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपका हम ग्राइंडिंग किस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट आपका कैसा है, प्लेन और स्ट्रेट डिस्क व्हील, प्लेन और स्ट्रेट डिस्क व्हील। सेकंड है स्ट्रेट, थर्ड स्ट्रेट बोथ साइड रेसिस्ट, फोर्थ टेपर, ऐसा व्हील भी होता है जो टेपर शेप में हो। फिफ्थ स्ट्रेट कप व्हील, इस शेप में हो। फोर्थ और नेक्स्ट है सिलेंडर व्हील। फिफ्थ डिश व्हील। नेक्स्ट फ्लेयरिंग कप व्हील। ठीक है, तो ये आपके शेप होती है जो आपके ग्राइंडिंग व्हील्स होते हैं। हम इस शेप में भी ग्राइंडिंग व्हील्स के बारे में हम ग्राइंडिंग व्हील्स यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको इसमें सिर्फ इतना लिखना है, लिखिए द शेप फॉर ग्राइंडिंग व्हील, द शेप फॉर ग्राइंडिंग व्हील आर शोन इन फिगर। फिर आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्राइंडिंग व्हील, डिफरेंट ग्राइंडिंग व्हील्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। आप सोच रहे होंगे स्ट्रेट ग्राइंडिंग व्हील कहाँ है, स्ट्रेट ग्राइंडिंग। तो आपको पहला एग्जांपल देता हूँ, वो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था। अगर आपको कैंची को जो हम धार करने के लिए जो आता है वो एक ग्राइंडर रखता है अपने साथ, तो जो ग्राइंडर होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर ग्राइंडर। और जो नेल कटर में जो आपका ग्राइंडर होता है जिससे हम नाखून काट के नेल को हम शार्प वो करते हैं, ग्राइंड करते हैं, तो वो कैसा है, स्ट्रेट। तो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से हम अपना ग्राइंडर यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ व्हील। ठीक है, व्हील के कौन कौन से टाइप है, देखिए लिखना, दे आर 3 टाइप ऑफ व्हील्स। फर्स्ट इज बिल्डअप व्हील, सेकंड इज माउंटेड व्हील, थर्ड इज डायमंड व्हील। फर्स्ट हम देखते हैं बिल्डअप व्हील को। ठीक है, बिल्डअप व्हील को तो आप इसमें पहले लिख लीजिए जो मैं बोलता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको समझाता हूँ। नेक्स्ट है इसमें बिल्डअप व्हील में लिखना, द बिल्डअप व्हील इज़ अ टू वे व्हील, इज़ अ टू वे व्हील in which one consists of number of bonded abrasive and other is segmental wheel, other is segmental wheel। ओके, ये आपकी सेगमेंटल ग्राइंडिंग व्हील की फिगर है, हम देख सकते हैं। इनका बेसिकली काम हम क्यों कब यूज़ करते हैं, जब हमें लार्ज साइज़ का कोई ऑपरेशन करना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी हो। नेक्स्ट आप देखिए माउंटेड व्हील। देखिए माउंटेड व्हील मीन व्हील को हम इस टाइप की शेप देते हैं। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट अगर व्हील को ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करें या ये वाली शेप्स प्रोवाइड करें तो वो आपका कौन सा व्हील हो जाता है, माउंटेड व्हील। डेफिनेशन लिखिए, माउंटेड व्हील आर स्मॉल ग्राइंडिंग व्हील in which various shape and size
कैन ग्राइंड इजीली। ठीक है, तो देखिए अगर हमें ये शेप्स अगर ग्राइंड करनी हो तो हम इस टाइप के व्हील्स को यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका ये शेप आप ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट आपका डायमंड व्हील, तो ऐसे व्हील जहाँ डायमंड यूज़ करते हैं उसे डायमंड व्हील बोलते हैं। तो लिखना डायमंड व्हील यूज़ बॉन्ड लाइक रेजोनॉइड vitrified and metallic diamond wheel used for greater efficiency। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रूनिंग की। आपको मैं दो चीज़ें बताता हूँ। ये कैसा व्हील है, ओपन, ठीक है, ये आपके डेंस है। तो जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, मान लेते हैं ओपन से ग्राइंडिंग की, तो ओपन में स्पेस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मेटल यहाँ अटक जाता है कभी कभी। और अगर मेटल इन दोनों के बीच में अटक जाएगा तो क्या आगे ग्राइंडिंग कर पाएंगे हम? बिल्कुल नहीं। तो अगर हम ग्राइंडिंग नहीं कर पाते तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेटल को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो मेटल को हम कैसे निकालते हैं? मेटल को हम मशीनिंग प्रोसेस से निकालते हैं। तो अगर हम मशीनिंग प्रोसेस करें जिससे कि हम अंदर फंसे हुए मेटल को निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम ट्रूनिंग। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, लिखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग abrasive material from कटिंग फेस। ठीक है, कटिंग फेस पे जो एब्रेसिव मटेरियल रह जाता है, उस मटेरियल को हटाने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम ट्रूनिंग। नेक्स्ट इज ड्रेसिंग। जैसे हम कपड़े चेंज कर लेते हैं वैसे ही है। देखिए ध्यान रखना, एक व्हील है, व्हील के ऊपर आपका एब्रेसिव है, ये एब्रेसिव, ठीक है। अब इस व्हील के ऊपर एक लेयर होती है, अब उस लेयर के ऊपर फिर से एब्रेसिव होंगे। तो ध्यान रखना, लेयर बाय लेयर आपके एब्रेसिव होते हैं, एक और लेयर, फिर उस पर एब्रेसिव। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जब भी आप ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हो तो हर एक ग्राइंडिंग ऑपरेशन में उसके ऊपर जो एब्रेसिव होते हैं वो निकल के बाहर चले जाते हैं। ऐसा मत सोचना कि ग्राइंडिंग व्हील पे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है ग्राइंडिंग करते वक्त। ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो एब्रेसिव्स है वो सारे के सारे एब्रेसिव बाहर निकल जाते हैं। आपने वो घर में हम वाइट वॉश करते हैं तो एक रैग मार्क का पेपर होता है, उससे हम रगड़ते हैं, तो आपने देखा होगा उसके ऊपर वो जो ऊपर जो छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं वो एब्रेसिव है, और हम उसे ज़्यादा रगड़ेंगे तो एक टाइम के बाद उसके ऊपर के भी एब्रेसिव चले जाते हैं। तो एब्रेसिव हमेशा ग्राइंडिंग व्हील से निकलते हैं और फिर नए एब्रेसिव हम यूज़ करते हैं। तो ग्राइंडिंग व्हील से एब्रेसिव निकलना ज़रूरी है ताकि हम अगले एब्रेसिव्स को यूज़ कर दें। क्यों ज़रूरी क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि एब्रेसिव साथ साथ ये जो एब्रेशन है वो टूटेगा और टूटने के बाद हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर ये निकल जाएगा तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर टूट के वहीं रह जाएगा तो हमारे व्हील को नुकसान करेगा, हमारे वर्क पीस को नुकसान करेगा। तो कभी कभी ये हार्ड में ज़्यादातर केस में होता है कि हार्ड में ये मटेरियल, ये जो एब्रेसिव है, ये अटक जाते हैं, और बाहर निकल नहीं पाते। और अगर ये अटकेंगे और बाहर निकलेंगे नहीं तो हमारे लिए नुकसान है। हम क्या करते हैं, हम इसमें एक ऑपरेशन करते हैं जिस ऑपरेशन से हम इसके ऊपर तो हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं जिससे कि इसके ऊपर अटके हुए एब्रेसिव जो एब्रेसिव्स है उनको हटा सके। उस ऑपरेशन को ही हम ड्रेसिंग बोलते हैं। तो लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द worn out grain from the surface of wheel। worn out grain from the surface of wheel। ओके।
नेक्स्ट आपका बैलेंसिंग। देखिए बैलेंसिंग आप सबको पता ही होगा, बैलेंसिंग मीन्स सिमेट्रिक होना, दोनों तरफ से बराबर हो, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास को हम बैलेंसिंग बोलते हैं। चलिए मानते हैं हमारा बैलेंसिंग नहीं हुआ, अनबैलेंस्ड है, तो होगा क्या, ये सरफेस आपका, तो इस सरफेस पे ग्राइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी और इस सरफेस पे ग्राइंडिंग कम होगी अगर अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस करना हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जो हम बाइक यूज़ करते हैं, अगर बाइक के टायर अनबैलेंस्ड है या कार के टायर अनबैलेंस है तो वो एक साइड से ज़्यादा घिस जाते हैं, क्योंकि किसकी वजह से, अनबैलेंस होने की वजह से। तो अनबैलेंसिंग को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ अ ऑपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास of the wheel around its axis। ओके, नेक्स्ट हमारा है ग्राइंडिंग मेथड। देखिए ग्राइंडिंग मेथड में कौन कौन से मेथड आ रहे हैं, जैसे सबसे पहला है सरफेस ग्राइंडिंग। ओके, सरफेस ग्राइंडिंग मतलब सरफेस को ग्राइंड करना। देख रहे आपको यहाँ फिगर दिखाई दे रही होगी कि हम एक ग्राइंडर को यूज़ कर रहे हैं और उससे एक सरफेस के वर्कपीस के ऊपर मूव करवा रहे हैं। तो इस टाइप की ग्राइंडिंग को बोलते हैं हम सरफेस ग्राइंडिंग। आई होप आपको इस फिगर से ही क्लियर हो रहा होगा सरफेस ग्राइंडिंग क्या होता है। तो लिखना, इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्राइंडिंग हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस। ओके, हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट लिखना सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। तो आई थिंक आपको सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग का फिगर से ही क्लियर हो जाएगा। देखिए ये सिलेंडर है, ये हम अंदर से ग्राइंड कर रहे हैं, ये सिलेंडर है, ये हम बाहर से ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम अंदर से ग्राइंडिंग करते हैं, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ध्यान रखना ये फिगर में, अगर अंदर से ग्राइंडिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग, और अगर बाहर से ग्राइंड करते हैं तो एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग। ओके, तो इसमें लिख सकते हैं, इन दिस मेथड grinding is done outside or inside, outside or inside the surface of workpiece which is in cylindrical shape। ओके, नेक्स्ट आपका सेंटरलेस ग्राइंडिंग। देखिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग में आपका, हम इसे सेंटरलेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ना ज़रूरी नहीं कि इनके जो सेंटर है वो आपस में इंटरसेक्ट करें, इनके जो सेंटर एक्सिस है वो आपस में इंटरसेक्ट या पैरेलल हो। जैसे कि दो टाइप से हम देखिए ग्राइंडिंग कर रहे हैं, एक इसका रेगुलेटिंग व्हील है, ये रेगुलेटिंग व्हील, ये ऑब्जेक्ट हमारा बीच में जो सर्कल है वो ऑब्जेक्ट हमारा। तो इस वर्कपीस को अगर आपको ग्राइंड करना है तो रेगुलेटिंग व्हील जस्ट उसको होल्ड करके रखा है, उसको प्रेशर दे रहा है, और साइड से हम क्या कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं। एक और देखिए, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, बाहर से इसको दो प्रेशर रोल्स ने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, और ग्राइंडिंग देखो इंटरनली भी हो रही है और बाहर एक्सटर्नली भी हो रही है। तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील है वो अंदर बाहर दोनों तरफ से हम यूज़ कर सकते हैं। और आप अगर ध्यान से देखो तो हम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को ही ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं हम इसकी, इट इज़ अ मेथड ऑफ ग्राइंडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल cylindrical surface in which workpiece is supported by regulating wheel। okay, it is of two type, external centerless grinding and internal centerless grinding। एक्सटर्नल में
जो एक्सटर्नली ग्राइंड करे वो एक्सटर्नल ग्राइंडिंग है, और जहाँ इंटरनली ग्राइंड किए में सर्कल के सिलेंडर के अंदर ग्राइंड करे तो उसे इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन जो हम करते हैं वो किसके बेसिस पे होता है? ये कुछ कांस्टेंट फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। कांस्टेंट फैक्टर मीन्स मटेरियल कौन सा रिमूव करना है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, व्हील की स्पीड क्या होगी, वर्क पीस की स्पीड क्या होगी। तो देखते हैं, लाइक वर्क पीस स्पीड ज़्यादा होगी तो हम कैसा व्हील यूज़ करेंगे? सॉफ्ट व्हील की हार्ड? ऑब्वियस है, स्पीड ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो इसका मतलब हमें हार्ड व्हील वहाँ यूज़ करना है। अगर मटेरियल ज़्यादा रिमूव करना है तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा हमारा? ओपन स्ट्रक्चर की क्लोज स्ट्रक्चर? ऑब्वियस है, ज़्यादा रिमूव मटेरियल करना है तो ओपन स्ट्रक्चर होगा। ओके, एंड लास्ट टॉपिक है आपका थ्रेड ग्राइंडिंग। तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन की हेल्प से अगर आपको थ्रेड जनरेट करना हो तो उस ऑपरेशन को बोलते हैं थ्रेड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो लिखिए, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच thread is generated on solid cylindrical object through grinding। तो ग्राइंडिंग की मदद से अगर हम थ्रेड बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थ्रेड ग्राइंडिंग। ओके, तो आपका यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपने नोट्स बनाइए और प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम पूछिए।